ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम कुंदलपुर है। कुंदलपुर के एक कोने में एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। ये हवेली कई सालों से बंद थी और लोगों का कहना था कि वहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन कभी किसी ने भी इस बात का पता नहीं लगाया कि ये डर किस बात से है। लेकिन एक शाम जब पूरा गांव सो गया था तो अरविंद नाम के एक जवान लड़के ने अपने दोस्त प्रेम के साथ हवेली की तरफ गया। रात का वक्त था और हवेली की पुरानी दीवारें और झिलमिलाती हुई रोशनी का माहौल था। अरविंद ने प्रेम से कहा, आज हम ये रात जानेंगे और जो कुछ भी होगा हम वापस जाकर सबको ये बताएंगे। जैसे ही दोनों लड़के हवेली के अंदर गए, उन्होंने देखा कि अंदर का माहौल काफी अजीब था, जिसमें एक औरत की छवि थी जिसे देखकर दोनों लड़के काफी घबरा गए। लेकिन वो हिम्मत बनाए रहे और कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा, हम राज का पता लगाए बिना वापस नहीं जाएंगे। तभी अचानक उन्होंने एक पुरानी आवाज सुनी, वही आवाज जो गांव वालों ने सुना था, एक लंबी चीख। प्रेम डर के मारे काफी परेशान हो गया, लेकिन अरविंद ने उससे कहा, घबराओ मत, ये हमारा वहम है। तभी फिर से अचानक उन्हें वो छवि दिखाई दी और गायब हो गई। ये देखकर प्रेम ने कहा, ये सब कुछ सच है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन अरविंद का मन कुछ और ही कह रहा था। उसने काफी ढूंढने के बाद एक पुरानी किताब देखी जिसमें लिखा था कि हवेली का मालिक एक समय एक संवेदनशील पंडित था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक ऐसे तांत्रिक जादू का प्रयास किया था जो किसी भी जीव को अपने कब्जे में कर सके। उसने इस जादू को पूरा करने के लिए अपनी जान की बलि भी चढ़ा दी थी। जैसे ही उसने अपनी जान छोड़ी थी, उसके बाद से हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। ये पढ़कर प्रेम और अरविंद दोनों बहुत ज्यादा डर गए और डर के मारे वहां से भाग रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने एक पुरानी औरत खड़ी थी। औरत का चेहरा काफी खौफनाक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस औरत ने कहा, तुम दोनों को ये राज जानने की जरूरत नहीं थी। तुम दोनों अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो। अरविंद ने कहा, तुम कौन हो और क्या ये सब सच है? तब उस औरत ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो अपनी जान को इस हवेली में समर्पित कर गई थी। मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है अगर तुमने ये हवेली छोड़ी नहीं। अरविंद ने अपनी पूरी हिम्मत जमाई और कहा, हम ये सब समझ गए हैं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, हम नहीं चाहते कि वो और किसी के साथ भी हो, और हम दोनों यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, औरत का चेहरा धीरे धीरे मिट गया और हवेली की पुरानी रोशनी वापस अपनी जगह पर चलने लगी। दरवाजा खुल गया और दोनों लड़के भागकर वहां से निकल गए। अगले दिन गांव में सबको ये बात पता चला कि अरविंद और प्रेम ने हवेली के राज को समझ लिया। गांव वालों ने ये बात माना कि हवेली सच में किसी भूत प्रेत से जुड़ा था, लेकिन उस हवेली का असली राज तो कुछ और ही था। गांव वालों ने इस घटना के बाद डिसाइड किया कि कभी भी किसी दूसरे की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, और जो कुछ उन्होंने देखा था
उस बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए।